हमारे यहाँ पे एक पुरानी कहावत है कि एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। इसी माननीय पे आधारित एक बिल लाया गया आज संसद में, राज्यसभा में, कि महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल। हाँ, उसके साथ कुछ राजनीति, कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई है जिसके बारे में बहुत लोग बातें करने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री खुद लाइव आके उन बातों पे अपना तर्क और वितर्क दे चुके हैं। परंतु मेरा कुछ इन बातों पे तर्क ये है कि वर्तमान रूप में जो महिलाओं की औसत दक्षता साधारण रूप से है, वो बहुत सीमित है। ऊपर से एक मान्य रूप से जब आपकी पूरी आधारिक संसदीय रूप में भी आप देखें, तो जब आप देखते हैं कि पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों से ज़्यादा है, तो उससे क्या सवाल नहीं उठते कि क्या हम एक ऐसा देश नहीं बना रहे जिसमें केवल हम सिर्फ पुरुषों की आवाज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्न नहीं उठते। हाँ, मैं मानता हूँ कई जगहों पे हमने कार्य किए हैं, कई जगहों पे इतने कार्य किए हैं कि उन जगहों पे स्त्रियों का बोलबाला ज़्यादा है पुरुषों के खातिर, जैसे जुडिशरी पे, और वो अलग टॉपिक है। पर ये बात भी सही नहीं है क्या कि आज के समय जहाँ पे हमें इन बातों पे ज़्यादा दक्ष करना चाहिए था, उस वक्त हम इस बात पे घिर जाते हैं जहाँ महिला सशक्तिकरण की रोक टोक हो। अब रही बात डिलिमिटेशन बिल की, हाँ, बहुत प्रश्न उठेंगे, बहुत राजनीतियाँ होंगी डिलिमिटेशन बिल क्या होगा, कैसा होगा, बहुत वीडियोस बनेंगे, तर्क होंगे, वितर्क होंगे, उनका होना ज़रूरी है। बिल पास करने से पहले ये सारी चीज़ें होती है। परंतु एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इस बात में कि हमारे देश के लिए महिला सशक्तिकरण का ये बिल लाना ज़रूरी था। खैर, कोई बात नहीं, पास नहीं हुआ, पर संसद में इस बिल का आना ही ये साबित कर देता है कि लोगों की आवाज़ इतनी तो बढ़ चुकी है, लोगों की इतनी तो महत्वता बढ़ चुकी है कि हमने स्त्रियों का मार्ग सिर्फ बिजनेस या फिर अन्य किसी स्थानों के साथ अभी राजनीति में लाना ज़रूरी समझ लिया है। और इसी रिप्रेजेंटेशन की ओर हमें ये महिला सशक्तिकरण का ये पहला दौर दिखता है। अब ये पास नहीं हुआ, वो उसका खेद ज़रूर है, परंतु इस बिल का आना ही पहला कदम होगा हमारी तरफ से। अब दूसरी बात, डिलिमिटेशन, जिसके लिए बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और होने भी वाले हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक बड़ी राजनीति है। और या तो लोग प्यादे होंगे या फिर लोग दर्शक होंगे। अब मैं प्यादा हूँ नहीं, मैं दर्शक हूँ, तो मैं ऊपर से अपनी दृष्टि रखता हूँ। हाँ, जिस तौर से लाया गया उस पे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, परंतु डिलिमिटेशन भी एक तौर से ज़रूरी था, क्योंकि हाँ, कि हमारी जो संसदीय शक्ति है या विधायकी शक्ति है, वो इतनी बड़ी जनता को बहुत समय से होल्ड कर रही थी, वो बहुत केसेस में उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। आप अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख ही लीजिए, लिटरली कुछ 10 लाख लोगों पर एक एमएलए हो तो भी बेहतर है, कई जगह वो 20 लाख या उससे भी अधिक संख्या की होती है। उससे क्या हम लोगों का फायदा होता है या नहीं, उसका प्रश्न भी उठता है।
अंत में हाँ, इसमें बहुत सारे लोग तर्क कर सकते हैं कि हमने सदर्न स्टेट्स तर्क कर सकती है कि हमने अपनी एचडीआई इम्प्रूव की है हमारी। हाँ, तो बिल का पास ना हो जाना तो आपके लिए भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि आप डायरेक्टली बिल को इस बिना पे रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि एचडीआई जो कि आपकी तरफ से सही है, मैं मानता हूँ, मैं इसे गलत नहीं ठहराऊंगा, वो सही है। परंतु नॉर्दर्न स्टेट्स में एक बात बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जो कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज। हाँ, आपने तो अपनी एचडीआई इम्प्रूव कर ली, पर आपको भी पता होगा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम नॉर्दर्न स्टेट्स में माइग्रेशंस रही है। हाँ, सदर्न ने उसको सॉर्ट आउट किया ड्यू टू विथ मेनी थिंग्स लिटरली, बट हमारे यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सारी इंसर्जेंसीज रही है। अब बातें मैं नॉर्थ ईस्टर्न की करूँगा क्योंकि मैं खुद नॉर्थ ईस्टर्न से हूँ, मैं असम से हूँ। तो मेरी ही स्टेट में बहुत समय से इंसर्जेंसी रही है, हमारे लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, हमें आइदर माइग्रेट करना पड़ा या फिर अपनी सेफ्टी के लिए एक कॉलोनी में रहना पड़ा। और ऊपर से बांग्लादेश से आने वाले रेफ्यूजीज, उनमें से ऑफ कोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ देम आर बांग्लादेशी मियाज विच आर इलीगल्स हु नेवर लेफ्ट असम, उनकी वजह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है। अब इसमें मेरी स्टेट की गलती डायरेक्टली नहीं है, और जब वॉर टॉन इकोनॉमी हो, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी स्टेट्स में ज़्यादा हो, तो लोग अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जब उनका एजुकेशन लो हो, तो साधारण आदमी की तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ, मैं जानता हूँ आपके साथ जो होने वाला है तो वो गलत होगा, परंतु इसमें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लोगों की कोई गलती नहीं। हाँ, कुछ इनफेक्टिव सरकारें थी, नो डाउट, बट उनका भी खामियाजा तो ऑपोजिशन को भुगतना चाहिए ना। उनके साथ भी तो आपकी ही अलायंस थी ना, आप उनको भी कोस सकते थे। अब मेरा मानना है कि क्यों ना हम सब इस बात पे थोड़ा गहराई से एक समझौता करें कि सडन स्टेट्स को इतने इतने हिसाब से डिलिमिटेशन मिलेगा एक सेंसस आने के बाद, भारतीय सेंसस आने के बाद, उसी के साथ एक ऐसा प्रॉपर डिलिमिटेशन बिल्डअप करे जिसमें ऑपोजिशन भी बिल्डअप करे, भारतीय जनता पार्टी भी बिल्डअप करे, रूलिंग स्टेट के गवर्नमेंट्स लाइक टीएमसी, जो अभी गवर्नमेंट क्या मुझे नहीं पता तो मैं कुछ बोलने नहीं वाला, सपा, फिर क्या है कांग्रेस, फिर एडीएम के है कि नहीं मुझे पता नहीं, सॉरी, डीएम के, और जितनी भी पार्टीज हैं वो अपने अपने मत रखे, उसके बेसिस पे प्रॉपर डिलिमिटेशन डिज़ाइन किया जाए तो हम उस बात पे चर्चा ले जाएंगे तो उससे सबका भला होगा। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब मैं सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि किसी में भी ये पारित हो चुका है, ये पास नहीं हो पाया, परंतु भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे नारी को लेकर एक राजनीति चल रही है। क्योंकि कितनी बार हुआ है कि भारत में राजनीति हुई है और नारी को लेकर एक पॉजिटिव राजनीति हुई है। वो इंसिडेंट्स छोड़ दीजिए, आरजी कर जैसे इंसिडेंट्स, वो सब नेगेटिव को लेकर राजनीति हुई है, ये पहली बार पॉजिटिव को लेकर राजनीति हुई। हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें कुछ छुपे एजेंडाज एंड एवरीथिंग चलेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ऑल पॉलिटिक्स, बट इसका होना ही बहुत ज़रूरतमंद था। अंत में मैं गीतोपर्णा शर्मा, गुवाहाटी असम से आपसे अलविदा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय असम, नमस्ते।